जय हिंद। जो लोग CSD से कार खरीदना चाहते हैं और जिनका बजट 6 से 7 लाख होता है और वो एक SUV टाइप की कार खरीदना चाहते हैं तो उनको दो कार्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक है पंच और दूसरी है मैग्नाइट। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही कार्स का डिटेल्ड कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कि इनमें हमें कौन कौन से वेरिएंट्स मिल जाते हैं, किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, CSD में इनका क्या प्राइस है और कौन सी कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सिविल प्राइस के अकॉर्डिंग तो इन कार्स के डिटेल्ड वीडियो हमें यूट्यूब पर मिल जाते हैं, बट CSD में क्या है कि इन कार्स का प्राइस भी डिफरेंट होता है और जो दो वेरिएंट्स का प्राइस गैप होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए CSD से कार लेते समय एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम CSD प्राइस के हिसाब से इन कार्स को कंपेयर करेंगे। तो ऐसे ही CSD में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड प्राइसेज या फिर कार्स से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही कार्स का डिटेल्ड कंपैरिजन। सबसे पहले इनके अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो मैग्नाइट में जहां हमें 3994 mm की लेंथ, 1758 mm की विड्थ और 1572 mm की हाइट मिलती है, वहीं पंच में हमें 3827 mm की लेंथ, 1742 mm की विड्थ और 1615 mm की हाइट मिल जाती है। व्हील बेस जहाँ मैग्नाइट में 2500 mm है वहीं पंच में हमें 2445 mm का व्हील बेस मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस मैग्नाइट में 205 mm दिया गया है और पंच में 187 mm दिया गया है। बूट स्पेस मैग्नाइट का 336 लीटर का है और पंच का 366 लीटर का बूट स्पेस है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैग्नाइट की 40 लीटर है और पंच की 37 लीटर है। पंच में हमें केवल एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, तो इसको हम मैग्नाइट के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से कंपेयर करेंगे। तो मैग्नाइट में हमें 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 71 bhp की मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं पंच का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन 86 bhp की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन दोनों ही कार्स में हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ARI क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मैग्नाइट की 18.75 किलोमीटर पर लीटर की है और पंच में हमें 18.97 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। सबसे पहले मैग्नाइट के ऐसे यूनिक फीचर्स की बात करें जो मैग्नाइट के बेस टू टॉप यानी सभी वेरिएंट्स में मिल जाते हैं बट पंच के टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिल पाते, तो वो है फैब्रिक ऑन डोर पैड्स, रियर केबिन लैंप और फंक्शनल रूफ रेल्स, यानी इसकी जो रूफ रेल्स है वो फंक्शनल है, इन पे आप 50 kg तक का लोड कैरी कर सकते हो। अब अगर पंच के ऐसे यूनिक फीचर्स की बात करें जो आपको पंच के बेस टू टॉप यानी सभी वेरिएंट्स में मिल जाते हैं बट मैग्नाइट के टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिल पाते, तो वो है डेड पेडल जिसे फुट रेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स इकोनॉमी एंड सिटी मिल जाते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच, अम्ब्रेला होल्डर्स इन फ्रंट डोर्स और 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स। ये काफ़ी काम का फीचर है जो लेडीज साड़ी पहनती हैं या फिर ओल्ड एज पर्सनस को इस कार में उतरने और चढ़ने में काफ़ी ईजी हो जाता है। सबसे पहले इनके CSD प्राइस की बात करें तो मैग्नाइट का XC वेरिएंट जहाँ CSD में आपको 5,01,634 रुपीज़ का मिलता है, वहीं पंच का प्योर वेरिएंट आपको 4,86,631 रुपीज़ का मिलता है, यानी पंच का प्योर वेरिएंट आपको CSD में अराउंड 15,000 कम में मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इन कार्स में हमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले इन कार्स के कॉमन फीचर्स की बात करें तो जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखे हैं, यानी ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट, तो ये सारे फीचर्स इन दोनों ही कार्स में हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा इन कार्स के मेन कॉमन फीचर्स की बात करें तो इन दोनों ही कार्स में हमें हेलोजन हेडलैम्प्स, ब्लैक ORVMs, बेंच फोल्ड रियर सीट, टिल्ट स्टीयरिंग, 12 वोल्ट पावर आउटलेट मिल जाता है। अभी आप इन कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो यूनिक फीचर्स जो एक कार में तो मिलते हैं बट दूसरी कार में हमें नहीं मिल पाते। पहले अगर मैग्नाइट के यूनिक फीचर्स की बात करें जो आपको मैग्नाइट के XC वेरिएंट में तो मिलते हैं बट पंच के प्योर वेरिएंट में नहीं मिल पाते, तो वो है मैनुअल डे नाइट IRVM, फैब्रिक ऑन डोर पैड्स, फंक्शनल रूफ रेल्स, रियर वाइपर वॉशर एंड डिफोगर और ऑल 4 पावर विंडोज आपको इसमें मिल जाती हैं। अभी आप मैग्नाइट XC वेरिएंट के यूनिक फीचर्स की लिस्ट देख सकते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो मैग्नाइट XC में तो मिलते हैं बट पंच प्योर में हमें नहीं मिलते। तो चलिए अब पंच प्योर वेरिएंट के यूनिक फीचर्स देख लेते हैं।
अब अगर पंच प्योर वेरिएंट के यूनिक फीचर्स की बात करें जो आपको मैग्नाइट एक्सी में नहीं मिलते, तो वो है 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, डेड पेडल, ड्राइविंग मोड्स एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच, अम्ब्रेला होल्डर्स इन फ्रंट डोर्स, पायलट लैंप्स एंड टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs। अभी आप पंच प्योर वेरिएंट के सभी यूनिक फीचर्स की लिस्ट देख सकते हैं जो आपको मैग्नाइट के एक्सी वेरिएंट में नहीं मिलते। इन दोनों ही वेरिएंट्स के कंप्लीट फीचर्स देखने के बाद मेरा ओपिनियन ये है कि आपको इन दोनों में से पंच का प्योर वेरिएंट लेना चाहिए। उसके दो रीज़न हैं। पहला तो ये कि बेशक आपको मैग्नाइट थोड़ी सी लंबी मिल जाती है, अराउंड 6 इंच की लेंथ ज़्यादा है और आपको थोड़ा सा नी रूम ज़्यादा मिल जाएगा, बट जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, नहीं जो मटेरियल यूज किया गया है, वो जो हम पैसे पे कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ठीक है, बट पंच का जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल क्वालिटी है, वो मैग्नाइट से ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, अगर हम गाड़ी को एक बॉडी माने तो इंजन उसका लाइफ लाइन होता है, तो जो मैग्नाइट का इंजन है वो 1 लीटर का है, उतना पावरफुल नहीं है, और पंच में आपको 1200 सीसी का ज़्यादा बेटर इंजन मिल जाता है, और साथ में ही आपको अराउंड 15,000 रुपीज़ भी कम पे करने पड़ते हैं। मैग्नाइट एक्सेल वेरिएंट का CSD प्राइस है 5,69,326 रुपीज़। वहीं पंच का एडवेंचर वेरिएंट आपको CSD में 5,66,406 रुपीज़ का मिल जाता है। तो आपको यानी पंच एडवेंचर वेरिएंट के लिए अराउंड 3,000 रुपीज़ कम पे करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इतने रुपए पे करने के बाद आपको इन वेरिएंट्स में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। इन दोनों ही वेरिएंट्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की बात करें तो आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और साथ में आपको AM, FM और रेडियो भी मिल जाएगा। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रूफ माउंटेड एंटीना, ऑल डोर पावर विंडोज़, और इसके अलावा मैनुअल डे नाइट IRVM, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, और साथ में को ड्राइवर वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। अभी आप इन दोनों ही वेरिएंट्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों ही कार्स में मिलने वाले यूनिक फीचर्स देख लेते हैं, यानी वो फीचर्स जो एक कार में तो मिलते हैं बट दूसरी कार में हमें नहीं मिल पाते। पहले मैग्नाइट एक्सेल वेरिएंट के उन यूनिक फीचर्स की बात करें जो पंच एडवेंचर वेरिएंट में आपको नहीं मिलते, तो वो है मैग्नाइट को एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसमें आपको ऑटोमेटिक AC, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, रियर वाइपर वॉशर एंड डिफोगर एंड रियर केबिन लैंप मिल जाता है। अभी आप मैग्नाइट एक्सेल वेरिएंट के वो सभी यूनिक फीचर्स देख सकते हैं जो आपको पंच एडवेंचर वेरिएंट में नहीं मिलते। तो चलिए अब पंच एडवेंचर वेरिएंट के यूनिक फीचर्स देख लेते हैं जो आपको मैग्नाइट एक्सेल वेरिएंट में नहीं मिलते। अब अगर पंच एडवेंचर वेरिएंट के उन यूनिक फीचर्स की बात करें जो आपको मैग्नाइट एक्सेल वेरिएंट में नहीं मिलते, तो वो है इलेक्ट्रिक टेम्परेचर कंट्रोल, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, आइसोफिक्स, लैंप इन बूट एंड ग्लव बॉक्स, पंचर रिपेयर किट, और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में पंच को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। अभी आप वो सारे फीचर्स देख सकते हैं जो पंच एडवेंचर वेरिएंट में तो हमें मिलते हैं बट मैग्नाइट के एक्सेल वेरिएंट में हमें नहीं मिल पाते। इन दोनों ही वेरिएंट्स के फीचर्स देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि इन दोनों ही वेरिएंट्स में हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स के सारे फीचर्स, यानी डे टू डे लाइफ में जो फीचर्स यूज होते हैं वो सारे हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इन दोनों वेरिएंट्स में से मैग्नाइट के थोड़े से एक्स्ट्रा केबिन स्पेस की जगह पंच की बेटर बिल्ड क्वालिटी और इसके मोर पावरफुल इंजन को प्रेफर करना चाहिए। ऐसा करके आप साथ में ही थोड़े से पैसे भी बचा लेंगे। मैग्नाइट का XV वेरिएंट CSD में आपको 6,21,499 रुपीज़ का मिलता है। वहीं पंच का अकॉम्प्लिश्ड वेरिएंट आपको CSD में 6,46,182 रुपीज़ का मिलता है। यानी आपको CSD में मैग्नाइट के XV वेरिएंट के लिए अराउंड 24,600 रुपीज़ कम पे करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इतने रुपए पे करने के बाद आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले इन दोनों ही वेरिएंट्स के कॉमन फीचर्स की बात करें तो इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, को ड्राइवर वैनिटी मिरर, मैनुअल डे नाइट IRVM, रिवर्स पार्किंग कैमरा और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। और इसके अलावा आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जिसमें आपको 4+2 यानी 4 स्पीकर्स +2 ट्विटर्स मिलेंगे, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। साथ में ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इनमें वॉइस कमांड्स एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा फॉग लैंप्स, रूफ एंटीना, आइसोफिक्स,
टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs और ऑल 4 पावर विंडोज़ आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। अभी आप इन दोनों ही वेरिएंट्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस कंप्लीट लिस्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन कार्स के यूनिक फीचर्स, यानी वो फीचर्स जो एक कार में तो आपको मिलते हैं बट दूसरी कार में आपको नहीं मिल पाते। पहले अगर मैग्नाइट XV वेरिएंट के उन यूनिक फीचर्स की बात करें जो आपको पंच अकम्पलिश्ड वेरिएंट में नहीं मिलते, तो वो हैं LED DRLs, रियर आर्मरेस्ट, वन टच अप डाउन ड्राइवर विंडो, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, क्रोम डोर हैंडल्स एंड 7 इंच डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अभी आप मैग्नाइट XV वेरिएंट के वो सारे यूनिक फीचर्स देख सकते हैं जो आपको पंच अकम्पलिश्ड वेरिएंट में नहीं मिलते। तो चलिए अब वो सारे फीचर्स देख लेते हैं जो आपको पंच अकम्पलिश्ड वेरिएंट में तो मिल जाते हैं बट मैग्नाइट के XV वेरिएंट में नहीं मिल पाते। अब अगर पंच अकम्पलिश्ड वेरिएंट के उन यूनिक फीचर्स की बात करें जो आपको मैग्नाइट XV वेरिएंट में नहीं मिलते, तो वो हैं क्रूज कंट्रोल, पंचर रिपेयर किट, LED टेल लैंप्स, 185/70 R15 स्टाइल्ड व्हील्स। ये स्टील व्हील ही होते हैं बट इनकी लुक ऐसी होती है जो देखने में अलॉय व्हील्स जैसे लगते हैं। और इसके फॉग लैंप्स में आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिलेगा जो नाइट ड्राइविंग के टाइम आपको टर्न करते हुए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा आपको इसमें वॉइस अलर्ट्स भी मिल जाएंगे, यानी आपका अगर कोई डोर ओपन रह गया या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपको सिस्टम के थ्रू वॉइस अलर्ट्स मिलेंगे कि आपका डोर ओपन है, और साथ में ये भी बताएगा कि आपका कौन सा डोर ओपन है, यानी ड्राइवर डोर ओपन है या कोर ड्राइवर डोर ओपन है या रियर डोर ओपन है। अभी आप पंच अकम्पलिश्ड वेरिएंट के वो सारे फीचर्स देख सकते हैं जो आपको मैग्नाइट XV वेरिएंट में नहीं मिलते। अभी हमने देखे मैग्नाइट XV वेरिएंट और पंच अकम्पलिश्ड वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स। तो इन दोनों ही वेरिएंट्स में काफ़ी फीचर्स हमें मिल जाते हैं, बट अगर कंपेयर करें तो मैग्नाइट के XV वेरिएंट में पंच अकम्पलिश्ड से ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं और ये CSD में आपको अराउंड 25,000 रुपीज़ कम में भी मिलती है। तो मैग्नाइट का XV वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। वहीं पंच का अकम्पलिश्ड वेरिएंट के लिए हमें ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ते हैं और कुछ फीचर्स फिर भी हमें नहीं मिलते, जैसे कि रियर वाइपर वॉशर डिफोगर हो गया, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है या फिर ऑटोमेटिक AC टाइप। ये फीचर्स हमें पंच अकम्पलिश्ड वेरिएंट में नहीं मिल पाते। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको इन दोनों कार्स में से मैग्नाइट XV वेरिएंट को लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। तो इसमें आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे और साथ में ये आपके अराउंड 25,000 रुपीज़ भी बच जाएंगे। मैग्नाइट का XV वेरिएंट आपको CSD में 6,93,220 रुपीज़ का मिलता है। वहीं पंच का क्रिएटिव वेरिएंट आपको CSD में 7,52,550 रुपीज़ का मिलता है। तो आपको मैग्नाइट का XV प्रीमियम वेरिएंट CSD में अराउंड 59,000 रुपीज़ कम का मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इतने रुपए पे करने के बाद इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। इन दोनों ही वेरिएंट्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद आर्म रेस्ट, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, R16 ड्यूअल टोन मशीन्ड अलॉय व्हील्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं। इसके अलावा रियर वाइपर वॉशर एंड डिफोगर, LED DRLs, टिल्ट स्टीयरिंग, 7 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ग्लोव बॉक्स लैंप आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाता है। अभी आप इन दोनों ही वेरिएंट्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं जो कि काफ़ी लंबी है। इसको आप वीडियो पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी इन दोनों ही कार्स के उन यूनिक फीचर्स को देख लेते हैं जो हमें एक कार में तो मिलते हैं बट दूसरी कार में नहीं मिल पाते। पहले मैग्नाइट XV वेरिएंट के उन फीचर्स की बात करें जो आपको पंच क्रिएटिव वेरिएंट में नहीं मिलते, तो वो है ड्राइवर वैनिटी मिरर, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर आर्म रेस्ट, रियर AC वेंट्स, LED बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। अभी आप मैग्नाइट XV प्रीमियम वेरिएंट के वो सारे फीचर्स देख सकते हैं जो आपको पंच क्रिएटिव वेरिएंट में नहीं मिलते। तो चलिए अब वो सारे फीचर्स देख लेते हैं जो हमें पंच क्रिएटिव वेरिएंट में तो मिलते हैं बट मैग्नाइट XV प्रीमियम वेरिएंट में नहीं मिल पाते। अब अगर पंच क्रिएटिव वेरिएंट के उन यूनिक फीचर्स की बात करें जो आपको मैग्नाइट XV प्रीमियम वेरिएंट में नहीं मिल पाते, तो वो हैं पडल लैंप्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, LED टेल लैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइविंग मोड्स, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स।
अभी आप पंच क्रिएटिव वेरिएंट के उन सभी यूनिक फीचर्स को देख सकते हैं जो आपको मैग्नाइट XV प्रीमियम वेरिएंट में नहीं मिल पाते हैं। अभी हमने देखे पंच क्रिएटिव और मैग्नाइट XV वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स। तो इन दोनों ही वेरिएंट्स में हमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब अगर ये बात करें कि इन दोनों में से हमें कौन सी कार लेनी चाहिए, तो मेरा ओपिनियन ये है कि इन दोनों में से हमें कोई भी कार नहीं लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हम पंच का क्रिएटिव वेरिएंट देखते हैं तो ये काफ़ी ओवर प्राइज्ड वेरिएंट है। इसको अगर हम मैग्नाइट के XV प्रीमियम से कंपेयर करते हैं तो आपको अराउंड 60,000 रुपीज़ ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ेंगे और फीचर्स भी आपको मैग्नाइट XV प्रीमियम के कंपैरिजन में कम मिलेंगे। और वहीं अगर मैग्नाइट XV प्रीमियम को देखते हैं तो इसमें आपको फीचर्स तो काफ़ी मिल जाते हैं, स्पेशियस केबिन भी मिल जाता है, बट इतने पैसे खर्च करने के बाद भी, इतने प्रीमियम फीचर्स होने के बाद भी इसमें जो इंजन मिलता है वो अंडर पावर्ड है, तो वो आपका मज़ा कहीं ना कहीं ख़राब करेगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि इन दोनों कार्स की जगह आपको मैग्नाइट XV विद टर्बो इंजन लेना चाहिए। मैग्नाइट का जो टर्बो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल भी है, माइलेज भी अच्छी है और साथ में आपको XV वेरिएंट में फीचर्स भी सारे मिल जाते हैं। तो अगर वहीं इसको पंच क्रिएटिव वेरिएंट से कंपेयर करें तो मैग्नाइट XV टर्बो का जो CST प्राइस है वो 7,20,000 के अराउंड है, तो वो आपको पंच क्रिएटिव से अराउंड 30,000 रुपीज़ कम में मिल जाएगा। अभी आपने देखा मैग्नाइट और पंच का डिटेल्ड कंपैरिजन। तो ऐसे ही CSD में मिलने वाली कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड प्राइसेस से रिलेटेड वीडियोज़ या फिर कार्स से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय